नवरात्रि से लेके धनतेरस हो या दिवाली के दिन हो, कोई भी बेसिकली त्योहार का दिन हो या फेस्टिवल सीजन हो, वेडिंग सीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलकर गोल्ड की शॉपिंग करते हैं और करनी भी चाहिए। गोल्ड अल्टीमेटली आपका एक एसेट ही होता है। लेकिन आपको याद है ना कि 1 जुलाई 2023 को सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्किंग को मैंडेटरी यानी कंपलसरी कर दिया था। यानी कि अगर आपकी सोने की ज्वेलरी के ऊपर, सोने के जेवर के ऊपर हॉलमार्किंग नंबर नहीं है तो आपका वो सोना कितना प्योर है उसकी कोई गारंटी नहीं है। प्योरिटी पता चलती है हॉलमार्किंग के HUID नंबर से, जिसको सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। और इससे आपका जो गोल्ड है, आपकी जो ज्वेलरी है, वो आजीवन यानी लाइफ लॉन्ग वैलिड हो जाती है। अगर आप हॉलमार्किंग नहीं करते हैं और मान लीजिए सोना लेने के 4-5 साल बाद आपको बेचने की जरूरत पड़ी तो बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी को शायद रीसेल पर्पस के लिए लोग ले ही ना। लेकिन आपके मन में अब सवाल आता होगा कि हमारे घर में और बैंक में रखी हुई पुराने ज्वेलरी यानी पुराने जेवर का क्या, उसमें तो हॉलमार्किंग है ही नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सरकार ने उसके लिए भी एक प्रोविजन निकाला है। आप अभी भी बाजार जाकर अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्क करा सकते हैं, चाहे वो सोने के जेवर हो या वो चांदी के जेवर हो। लेकिन आपको उसके लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। तो फीस जान लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी को हॉलमार्क कराते हैं तो उसके ऊपर आपको 45 रुपए की फीस देनी होगी और सिल्वर की ज्वेलरी यानी चांदी के जेवर के लिए आपको मात्र 35 रुपए की फीस देनी होगी। वहीं पे अगर सर्विस चार्ज की बात करें तो सर्विस चार्ज गोल्ड की ज्वेलरी पे लगेगा 200 रुपए और सिल्वर की ज्वेलरी पे लगेगा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए। और अगर आप इतने छोटे अमाउंट को सुनकर भी ज्वेलरी को हॉलमार्क ना कराएं तो इसके साइड इफेक्ट्स आप जानते हैं। इसकी रेपरकशन ये होगी कि आज के बाद आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ने पे जेवर बेचने की नौबत आए तो उस पर आपको सही दाम नहीं मिलेगा। प्लस उसको शायद कोई लीगल ज्वेलरी माने ना इम्प्योर ज्वेलरी माने, प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होगी। कोई ये भी कह सकता है कि आपने ये ली कहाँ से है, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हॉलमार्किंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जान लेते हैं हॉलमार्किंग एग्जैक्टली होती क्या है। हॉलमार्किंग एक HUID नंबर होता है ज्वेलरी के ऊपर, 6 डिजिट का नंबर होता है जो उसकी प्योरिटी का बताता है। जेवर आपने कब लिया, किस दुकान से लिया, कितने ग्राम का है, उसके अंदर कितनी प्योरिटी है, गोल्ड कितना है, बाकी नग कितने हैं। हॉलमार्किंग बेसिकली सब कुछ बताता है। और आप अपनी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग भी चेक कर सकते हैं BIS के जरिए। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जरिए, और उसका प्रोसेस है। अगर आप गोल्ड की प्योरिटी की जांच करना चाहते हैं तो आपको BIS केयर ऐप डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ आप अपनी ज़रूरत के अनुसार हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप चेक लाइसेंस डिटेल के ऑप्शन पर जाएं और वेरीफाई HUID के विकल्प को चुनें। इसके बाद आपकी ज्वेलरी पे जो HUID यानी हॉलमार्क नंबर है उसको आप एग्जैक्ट डाल दें ऐप के ऊपर। अब कुछ ही मिनट में ज्वेलरी से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कहाँ बना, कौन से साल में बना, कितनी प्योरिटी है और कितनी प्योरिटी नहीं है। और मान लीजिए अगर ऐप के ऊपर आपकी HUID से रिलेटेड कोई मिसमैच डिटेल आती है या फिर अगर कोई डिटेल आती ही नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपकी जो ज्वेलरी है वो प्योर है ही नहीं, किसी ने गलत या फेक हॉलमार्किंग करके आपको ये जेवर दे दिए थे। इसलिए हॉलमार्किंग करवानी बहुत ज़रूरी है और हॉलमार्किंग हुई हुई ज्वेलरी की प्योरिटी चेक ऐप पे करनी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अपने बैंक और घर के लॉकर में रखे पुराने जेवर को निकाल के भी एक बार हॉलमार्किंग करा लीजिए। आपके ही फायदे की बात है क्योंकि इस टाइम फेस्टिव और वेडिंग सीजन चल रहा है। अगर आपके सोने से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, गोल्ड रेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं, कोई क्वेरीज हैं तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें पैसा लाइव। आपको सारी डिटेल्स वहीं एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं।